हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हो तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि मोटरसाइकिल के किस पार्ट को कब और कितने किलोमीटर में चेंज कराना चाहिए। फ्रेंड्स, होता क्या कि हम में से ज़्यादातर लोग जब अपने मोटरसाइकिल के सर्विसिंग कराने के लिए सर्विस सेंटर या फिर लोकल गैरेज जाते हैं तो मैकेनिक जिस पार्ट को चेंज करने को कहता है हम वो चेंज करा लेते हैं, जिसे नहीं कहता हम वो चेंज नहीं कराते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि क्या चेंज कराना है क्या नहीं चेंज कराना है। अब फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाते हुए बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊंगा, ताकि वैसे लोग जो मोटरसाइकिल चलाना तो जानते हैं लेकिन ऑटोमोबाइल का उतना नॉलेज नहीं है, वो भी इन चीज़ों को समझ जाए और सही टाइम पे अपने पार्ट्स को चेंज करा ले, ताकि आप भी सुरक्षित रहे और आपकी मोटरसाइकिल भी सेफ रहे। फ्रेंड्स, पहला पार्ट है ब्रेक शू ब्रेक पैड्स। अब फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब तक जो ब्रेक पैड का रबर होता है वो पूरी तरह से घिस नहीं जाता है तब तक वो मोटरसाइकिल के ब्रेक को एडजस्ट करके मोटरसाइकिल को चलाते रहते हैं। अब अगर सवाल ये है कि ब्रेक शू को कब चेंज कराना है, तो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आप मोटरसाइकिल को किस तरह से चलाते हो और कहाँ पर चलाते हो, क्योंकि ज़्यादातर मोटरसाइकिल को हम लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में चलाते हैं जहाँ पे बार बार ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने मोटरसाइकिल के ब्रेक शू किट को हर 15 से 20,000 किलोमीटर में एक बार चेंज करा ले। वैसे चलाने वाले तो 40 से 50,000 किलोमीटर तक भी ब्रेक शू को चला लेते हैं, लेकिन अचानक से एक दिन ब्रेक फेल होता है और फिर होता है एक्सीडेंट। तो फ्रेंड्स, जैसे कहते हैं कि जल है तो जीवन है, उसी तरह मोटरसाइकिल के केस में ब्रेक्स है तो जीवन है। नेक्स्ट है इंजन ऑयल, जिसे मोबिल भी कहते हैं। अब फ्रेंड्स, मोबिल को लेकर कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हर कोई मोबिल तो चेंज कराता ही है, लेकिन लोगों को ये पता होता ही नहीं है कि कब मोबिल को चेंज कराना। और कुछ लोग 1000 से 2000 किलोमीटर में ही मोबिल को चेंज करा लेते हैं और कुछ 10,000 15,000 मोटरसाइकिल चलाने के बाद मोबिल को चेंज कराते हैं। अब फ्रेंड्स, जो ये मोबिल होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मोटरसाइकिल का, क्योंकि ये जो मोबिल होता है वो आपके मोटरसाइकिल के इंजन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जैसे कि पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, बियरिंग्स, इन सब को ये लुब्रिकेट करता है। आसान लफ्जों में कहे तो इन पार्ट्स को ये जंग लगने से बचाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने मोटरसाइकिल के जो मोबिल है उसे हर 4 से 5,000 किलोमीटर के बीच में एक बार जरूर चेंज करा ले। वैसे फ्रेंड, जो मोबिल होता है वो अलग अलग ग्रेड का होता है, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पे मैंने आपको बताया था कि कौन से सीसी के इंजन में किस ग्रेड का मोबिल डालना चाहिए और उसे कितने हजार किलोमीटर चलाने के बाद चेंज करना चाहिए। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट पार्ट है चेन ड्राइव सेट। और फ्रेंड्स, इस कंपोनेंट को तो लोग तब तक चेंज नहीं कराते हैं जब तक मोटरसाइकिल का चेन टूट नहीं जाता है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो चेन ड्राइव होता है वो क्या करता है कि जो आपके मोटरसाइकिल का इंजन पावर प्रोड्यूस करता है, तो ये चेन उस पावर को आपके मोटरसाइकिल के पीछे के व्हील्स तक पहुंचाता है, जिससे मोटरसाइकिल मूव करता है। अब फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि जो चेन है वो कभी टाइट हो जाता है या कभी बहुत ज़्यादा ढीला हो जाता है, तो हम बार बार उसे एडजस्ट करते जाते हैं। फ्रेंड्स, एडजस्ट करने में कोई बुराई नहीं, उसे एडजस्ट करना भी चाहिए, लेकिन इसका एक लाइफ होता है और उसके बाद इस चेन को चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप चेन को चेंज नहीं करोगे तो इंजन से, यानी कि आपके मोटरसाइकिल की इंजन से पावर लॉस होगा, या हम लोग आसान लफ्जों में कहें तो आपका जो पेट्रोल है वो ज़्यादा वेस्ट होएगा अगर आप इस चेन को चेंज नहीं करते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अपने मोटरसाइकिल के चेन ड्राइव सेट या फिर चेन स्प्रॉकेट को हर 25 से 30,000 किलोमीटर के बाद एक बार चेंज करा लेना चाहिए। वैसे फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है इसे चेंज कराना, आप इसके लाइफ को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो, और वो आप कर सकते हो अगर आप अपने मोटरसाइकिल के चेन को बार बार वॉश करके उसे लुब्रिकेट करते रहोगे। और जो लुब्रिकेशन आता है चेन के लिए, आप अगर उसमें डालते हो तो आप इसे 35 से 40,000 किलोमीटर तक भी चला सकते हो, लेकिन आप इससे ज़्यादा चेन को यूज़ नहीं करें। जो चेन ड्राइव का सेट होता है, जो स्प्रॉकेट वगैरह होता है, आप उससे इस आसपास चेंज जरूर करा ले। नेक्स्ट है फोर्क ऑयल। अब फ्रेंड्स, ये जो फोर्क होता है वो आपके मोटरसाइकिल के मेन फ्रेम को मोटरसाइकिल के फ्रंट व्हील और एक्सल के साथ जोड़ता है। फोर्क जो होता है वो बेसिकली वहाँ पे दो ट्यूब होते हैं जिसमें फोर्क ऑयल भरा हुआ होता है और ये सील्ड होता है, और ये काम करता है कि आपके मोटरसाइकिल के जितने भी बम्प हो, जो गड्ढे हो, उसमें जर्क लगने से ये बचाता है। अब फिर सवाल है कि फोर्क ऑयल कब चेंज करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आपको फोर्क से ऑयल लीकेज दिखाई दे रहा हो तो आप उसे फटाफट से चेंज करा लो। दूसरी बात क्या है कि अगर फोर्क ऑयल को चेंज करने की बात करें तो टाइम टाइम से क्या होता है कि जो फोर्क ऑयल की विस्कोसिटी
विस्कोसिटी है, या आसान लफ्ज़ों में कहें तो जो फोर्क ऑयल का जो गाढ़ापन है वो यूज़ करते करते कम होने लगता है, वो पतला होने लगता है, जिससे क्या होता है कि जो सस्पेंशन है वो ज़्यादा बेहतर से काम नहीं करने लगता है। इसलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप अपने फोर्क ऑयल को साल में एक बार या फिर 25,000 किलोमीटर चलाने के बाद ज़रूर चेंज कर ले। नेक्स्ट पार्ट है स्पार्क प्लग। अब फ्रेंड्स स्पार्क प्लग में कोई ध्यान ही नहीं देता जब तक कि इंजन या तो ख़राब नहीं हो जाए या इंजन स्टार्ट नहीं हो, तब तक तो कोई स्पार्क प्लग को चेंज कराने की सोचता भी नहीं है। अब फ्रेंड जो स्पार्क प्लग होता है वो आसान लफ्ज़ों में कहे तो ये काम करता है कि जो पेट्रोल आपकी गाड़ी के इंजन के अंदर में जा रहा है वो स्पार्क प्लग से जब स्पार्क निकलता है, जब चिंगारी निकलता है, उस वजह से ही वो पेट्रोल जलता है, जिससे इंजन पावर प्रोड्यूस करता है और आपका मोटरसाइकिल रन करता है। अब फ्रेंड्स अक्सर क्या होता है कि जब इंजन एकदम स्टार्ट नहीं होने लगे या इंजन सीज कर जाए, ख़राब हो जाए, तभी लोग स्पार्क प्लग को चेंज करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको हर 20 से 25,000 किलोमीटर में एक बार अपने मोटरसाइकिल के स्पार्क प्लग को जरूर चेंज करा लेना चाहिए। फ्रेंड्स होता क्या है कि स्पार्क प्लग वो बहुत ही महंगा प्राइस का नहीं होता है, ये 100-150 रुपये में मिल जाता है, तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है, मेंटेनेंस का खर्चा भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप टाइम टाइम से स्पार्क प्लग को चेंज कराओगे तो इंजन का लाइफ मतलब कि पावर वाइज या एफिशिएंसी वाइज जरूर बढ़ जाएगा। तो आप इसे 20 से 25,000 किलोमीटर में एक बार जरूर चेंज करा ले। नेक्स्ट पार्ट है केबल्स। अब फ्रेंड्स मोटरसाइकिल में बहुत सारे केबल्स होते हैं, जैसे चोक केबल, एक्सेलेटर केबल, क्लच केबल, और लोगों ने तो ये मान रखा है कि इन केबल्स को तब तक चेंज नहीं कराना चाहिए जब तक कि ये केबल टूट नहीं जाए। लेकिन फ्रेंड्स अगर क्या होगा कि अगर ये केबल कभी उस जगह पे टूट जाए जहाँ पे आसपास गैरेज नहीं है तो आपको कितनी ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि केबल्स को कितने किलोमीटर में चेंज करा लेना चाहिए। आप फ्रेंड्स जो बेसिकली केबल्स होते हैं जो कि मोटरसाइकिल में यूज़ किए जाते हैं वो स्टील या फिर एल्यूमिनियम के पतले पतले वायर्स होते हैं जो आपस में मिले हुए होते हैं इस तरह से। और क्या होता है कि जब हम लगातार यूज़ करते जाते हैं मोटरसाइकिल को, उससे क्या होता है ये जो केबल है वो एक बार में ज़्यादातर केस में नहीं टूटता है, एक एक करके जो जॉइंट होते हैं, जो वायर्स होते हैं वो धीरे धीरे टूटते हैं, और अचानक से जब गाड़ी बहुत ज़्यादा चल जाती है तो फिर क्या होता है किसी भी जगह पे ये केबल्स टूट जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको इन केबल्स को 40,000 किलोमीटर के आसपास एक बार चेंज करा लेना चाहिए, ताकि कभी इमरजेंसी के टाइम में या कोई गलत जगह आपकी गाड़ी की ब्रेकडाउन नहीं हो जाए। नेक्स्ट कंपोनेंट है कार्ब्यूरेटर। अब फ्रेंड्स कार्ब्यूरेटर के केस में आपको ये नहीं जानना है कि कितने किलोमीटर में इसे चेंज कराना है, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कार्ब्यूरेटर को किस वजह से चेंज करना चाहिए। अब फ्रेंड्स जो मोटरसाइकिल का कार्ब्यूरेटर होता है वो एयर और पेट्रोल को सही रेशियो में मिक्स करता है और वो इसे भेजता है इंजन के सिलेंडर के अंदर में, जिससे कि इंजन पावर प्रोड्यूस करता है। अब फ्रेंड्स अगर कभी आप गौर करो कि आपके मोटरसाइकिल का जो फ्यूल इकोनॉमी है या आसान लफ्ज़ों में कहे तो जो माइलेज है अगर वो कम हो जाए, इसके अलावा जब कभी आप इंजन को स्टार्ट करो और मोटरसाइकिल खड़ी है उस वक्त से जो इंजन है वो जो रेस हो जाए उसमें ज़्यादा तेज़ी का आवाज़ आए। इसके अलावा अगर कभी जब आप मोटरसाइकिल को चला रहे हो और अपने स्पीड को स्लो करते हो उस टाइम मोटरसाइकिल बंद हो जाए, या इसके अलावा जब मोटरसाइकिल में आपका ज़्यादा लोड हो, चाहे 2 या 3 लोग बैठे हुए हैं, उस टाइम आपको एक्सेलेरेटर लेने में प्रॉब्लम हो, तो आप समझ जाओ कि आपके मोटरसाइकिल के कार्बोरेटर में किसी तरह का प्रॉब्लम है या कार्बोरेटर सही से काम नहीं कर रहा है। तो अगर एडजस्ट हो पाए तो आप कार्बोरेटर को एडजस्ट कर लो, या फिर आप इसे चेंज भी कर सकते हो, जिससे जितनी भी कमियां मैंने आपको बताई वो सारी आपकी दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट है सर्विसिंग। अब फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि आपका मोटरसाइकिल हेल्दी रहे, सेफ रहे, तो आपको टाइम टाइम पे उसका सर्विसिंग कराना चाहिए। वैसे सर्विसिंग तो सब लोग कराते ही, लेकिन पता ही नहीं होता कि कितने किलोमीटर चलाने के बाद उन्हें सर्विसिंग कराना चाहिए। कोई 1000, 2000, 2500 में करा लेते, कोई तो आराम से 8-10 हज़ार 12 चलाते रहते मोटरसाइकिल को, और मोटरसाइकिल को किसी तरह प्रॉब्लम होता तब कराते सर्विसिंग। मैं आपको बताता हूं कि अगर आप मोटरसाइकिल को एक अच्छे कंडीशन में मेंटेन करना चाहते हो तो हर एक कंपनी चाहे कितने सीसी का भी इंजन हो, 100 से लेकर 250, 300, 400 जितने भी सीसी का इंजन हो, हर एक कंपनी रिकमेंड करती है कि आपको 4000 से 5000 के आसपास इतना किलोमीटर चलाने के बाद एक बार अपने मोटरसाइकिल को बढ़िया सर्विस सेंटर में जाके, या आपके आसपास अगर आपको लगता है कोई बढ़िया लोकल गैराज है वहाँ पे जाके सर्विसिंग जरूर टाइम से टाइम करा लेना चाहिए, ताकि कभी इमरजेंसी कंडीशन में या कोई गलत जगह पे आपके मोटरसाइकिल का ब्रेकडाउन नहीं हो जाए। क्योंकि सर्विसिंग होने से आपका गाड़ी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो भी अपने फंक्शन को अच्छी तरह से परफॉर्म करते रहते हैं।
फ्रेंड्स इसके अलावा अभी आपके पास जो भी मोटरसाइकिल है उसका कंडीशन जो भी है, जितना भी वो किलोमीटर चल चुका है, आप उसके किसी भी कंपोनेंट्स के चेंज करने के लेकर कुछ डाउट है आपका, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। मैं आपको पर्सनली आपके मोटरसाइकिल के कंडीशन के हिसाब से सजेस्ट कर दूंगा आपको कि आपको कौन से कंपोनेंट को इस टाइम पे चेंज कराना चाहिए या नहीं चेंज कराना चाहिए। फ्रेंड्स इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे चैनल पे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर में, और जो टॉपिक जो कंपोनेंट्स के बारे में मैंने आपको आज किसी वीडियो में बताया, उन सब के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हो कि मोटरसाइकिल के ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है वो किस तरह से काम करते हैं, तो आप उन वीडियोस को मेरे चैनल पर जाकर जरूर विजिट करके उसे एक बार जरूर देखें। आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज आपका इंप्रूव हो जाएगा। फ्रेंड्स आपके पास कौन सी मोटरसाइकिल है, वो कितने किलोमीटर चल चुकी है, आप उसकी सर्विसिंग कब कराते हो और कहां से कराते हो, आप ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आज का ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।